यस, टुडे वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.2 और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जो लास्ट वीडियो में फॉर्मूले प्रूफ किए थे, है ना, वो सारे फॉर्मूले की हमको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी फर्स्ट। एंड सेकंड वन क्या, जो सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा था लास्ट में अपन ने एंड ऑफ वीडियो, वो भी जरूरत पड़ने वाली है ना। ये दोनों ही चीज कभी हमारे पास है तो ये एक्सरसाइज डेफिनेटली पूरा बनना है हमारे हाथों में। तो स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.2। थ्री साइन इनवर्स इक्वल साइन इनवर्स 3x minus 4x cube where x belongs to minus 1/2 to 1/2। okay, this is question number 1 and this is to proof, है ना, प्रूफ करना है हमें। प्रूफ दैट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये है इंस्ट्रक्शन। क्या करें, कैसे करें, सिंपल क्वेश्चन है। टेकिंग एलएचएस साइन इनवर्स 3x minus 4x cube। okay, this is the question. Now substitution trigonometric function, लास्ट वीडियो में हमने ये लिखा था, इन केस अवर क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ 3x minus 4x cube, then we will suppose what, x equal sin theta। चेक कर लीजिए भैया ना, let x equal sin theta and the value of theta is sin inverse x। okay, now replace the value of x from given question, sin inverse 3 sin theta minus 4 sin cube theta। okay, हम x इक्वल क्या सपोज करते हैं और क्यों सपोज करते हैं, ये दोनों चीज हमें पता होना चाहिए। x इक्वल साइन थीटा सपोज किया, बिल्कुल ठीक है। क्यों किया, क्योंकि ब्रैकेट चेक करो, ये वाला ब्रैकेट कभी आप चेक करो तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा। अकॉर्डिंग टू कैंसिलेशन लॉ, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, करता है, मैं कर देता हूं अभी तो 3 थीटा एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज साइन इनवर्स x। यस, एंड दिस इज LHS एंड दिस इज हैंस प्रूव्ड। मगर देखो, कभी आप इतना करते हो ना, बिल्कुल ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं। अप्रोक्सीमेट ऑल टीचर पूरे नंबर देते हैं यहां पर, बट बताऊं कभी 1% 2% टीचर ऐसे कि कहते कि भी इनकम्प्लीट है। एक्चुअल मैं भी कहता हूं इनकम्प्लीट है ये। क्यों का रीजन आपको यहां पता होना चाहिए। देखिए यहां पे ये साइन इनवर्स इज साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा अकॉर्डिंग टू कैंसिलेशन लॉ थीटा करेक्ट है, करेक्ट तो है, मगर इसमें कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो थीटा है ना, ये साइन इनवर्स के रेंज में आना चाहिए, मींस -π/2 टू +π/2। तो तब ये कैंसिल होता है ना, तब कैंसिल होता है। ये वाला साइन इनवर्स इस साइन को कैंसिल कर पाएगा, उससे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि जो 3 थीटा है ना, वो साइन इनवर्स के रेंज में है। ओके, तब कंप्लीट होगा क्वेश्चन वाला। तो कैसे करें, ये देखिए x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2 दिख रहा है। कैसे अरेंज करते हैं इसे, -½ लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1/2, क्लोज इंटरवल है ना, लेस देन इक्वल आता है यहां पर। नाउ -1/2 लेस देन इक्वल, the value of x is okay, and -1/2
-1/2 किसकी वैल्यू है साइन में? -1/2 है -30, मतलब -5/6, साइन -5/6 लेस देन इक्वल, एंड दिस इज ओके। साइन से डिवाइड कर दे अपन यहाँ पे, या कैंसिल कर दे जैसा भी, तो क्या रहेगा हमारे पास? -5/6 लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल, ओके। यहां पे देखिए हम क्या कह रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करेगा कब? जब 3 थीटा साइन इनवर्स के रेंज में हो। तो यहां पे हमको किसकी चाहिए वैल्यू? 3 थीटा की ना। यहां पे हमारे पास थीटा पर है, 3 लाना पड़ेगा यहां पर। कैसे लाए? मल्टीप्लाइड बाय 3 है ना। यहां पे कीजिए, यहां पे तीनों जगह पर। तो 3 बन जाए 3 2 -5/2 3 थीटा सेम 5/2। इसको अरेंज कैसे करें? 3 थीटा बिलोंग्स टू छोटा एलिमेंट -5/2 एंड बड़ा एलिमेंट 5/2, और यहां पर क्या है? लेस देन इक्वल है ना, क्लोज आएगा। तो 3 थीटा क्या है? साइन 3 थीटा की जो रेंज है वो क्या है? -5/2 से +5/2 में है ना। तो वही तो कह रहे हैं अपन कि साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करेगा कब? जब 3 थीटा साइन इनवर्स के रेंज में हो। है। नाउ दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ओके। This is the question number 2. Okay, prove that 3 cos inverse x equal cos inverse 4x cube minus 3x. Okay, ये proof करना है, and interval is given, x belongs to closed interval 1/2 to 1. Okay, at first we will take RHS, and RHS is cos inverse 4x cube minus 3x is okay. And second one, by using substitution trigonometric function, in case our question is in the form of 4x cube minus 3x, then we will suppose the value of x equals to cos theta, है ना, ये रूल लिखा है अपन ने। Then let x equals to cos theta and the value of theta is cos inverse x, and यहाँ पे रिप्लेस करें x को cos थीटा से, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज ओके। देखिए x इक्वल हम क्या सपोज कर रहे हैं और क्यों सपोज कर रहे हैं। x इक्वल cos थीटा सपोज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये देखो ना क्या, ये जो ब्रैकेट में लिखा है वो फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, द फॉर्मूला ऑफ cos 3 थीटा, ओके। देन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 3 थीटा, ओके। नाउ बाय यूजिंग कैंसिलेशन लॉ, cos इनवर्स cos को कैंसिल करेगा, करता है ना, करता है, क्या रहेगा 3 थीटा, एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज cos इनवर्स x, द वैल्यू ऑफ थीटा इज cos इनवर्स x, एंड दिस इज LHS ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। मगर ये एकदम करेक्ट है क्या? देखिए आप इतना कीजिए नंबर पूरे मिलेंगे, है ना, कोई कैंसिल नहीं करेगा भी। मगर एक छोटी सी बात ये भी है, क्या एकदम करेक्ट है? नहीं है। क्यों? cos इनवर्स cos को कैंसिल करता है सर, बाय यूजिंग कैंसिलेशन लॉ, ये कह रहे होंगे। cos इनवर्स cos थीटा, ये स्टेटमेंट एकदम सही है? नहीं है पूरा। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज और बोलना पड़ता है हमको, व्हेन थीटा इज बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ cos इनवर्स मींस 0 to पाई, है ना, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है कि cos इनवर्स cos थीटा इक्वल थीटा व्हेन थीटा इज बिलोंग्स टू 0, पाई इन क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे भी तो बोलना पड़ेगा फिर कि cos इनवर्स cos को कैंसिल करेगा कब? जब 3 थीटा बिलोंग करे cos इनवर्स की रेंज को, ओके। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ
कि आप कभी इतना कीजिए तो नंबर कुछ कम होंगे या जो भी नंबर आपको पूरे मिलेंगे, बट कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है ये वाला। तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या, ये जो इंटरवल है इसका यूज करना पड़ता है। x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/2, 1। यस, अरेंज कैसे करते हैं इसको, स्मॉलर एलिमेंट, बिगर एलिमेंट, मिडिल में x एंड क्लोज इंटरवल है तो लेस देन इक्वल, एंड 1/2 लेस देन इक्वल द वैल्यू ऑफ x, you can see cos theta is okay. Now the value of 1/2 from cos किसकी, π/3 60, और यहां पर and 1 the value of 1 from cos 0, yes, cos 0 की वैल्यू, and this is cos 60. After that we will divide from cos, then we have π/3 लेस देन इक्वल नहीं आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है 0 है। सर लेस देन इक्वल क्यों नहीं आया, है ना, क्यों नहीं आया, यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं, मीन्स लेस देन इक्वल था तो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। क्यों सर, हाँ ये क्यों का रीज़न हमको पता होना चाहिए। सुनिए, चलिए क्या है, π/3 है, π/3 मीन्स क्या 60 से जल्दी समझ में आ जाता है 60, और साइन कौन सा लगा था यहाँ पर, साइन सपोज ये लगाऊंगा 60 एंड लेस देन इक्वल थीटा एंड लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके, कभी सपोज ये थीटा को स्किप कर दूं, थीटा को स्किप कर दूं मतलब ये थीटा को हटा दूं यहाँ से, तो क्या आएगा, ये दिखेगा, क्या ये करेक्ट है, नहीं है, नहीं है ना सर, समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ बोल रहे क्या। अरे भाई चलिए एक एग्जांपल देखिए, 1 लेस देन 2 लेस देन 3, दिस इज करेक्ट। अब सपोज करो ये 2 को मैं स्किप कर दूं, छोड़ दूं, तो क्या आएगा 1 लेस देन 3, ये करेक्ट है, यस दिस इज करेक्ट। तो ऐसा ही यहाँ पे भी होना चाहिए ना फिर, 60 इज लेस देन इक्वल 0, क्या 60 छोटा है 0 से, नहीं ग्रेटर है। ओके, तो ये क्या, ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ना ये साइन चेंज करना पड़ता है, ये वाला साइन जो लेस देन इक्वल है वो ग्रेटर देन इक्वल के फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। ओके, चलिए बात क्या कर रहे थे कि कॉस इनवर्स कॉस को कैंसिल करेगा कब, जब 3 थीटा कॉस इनवर्स के रेंज में आए। तो सुनिए, तो अभी कितना यहाँ पे थीटा है, क्या चाहिए 3 थीटा चाहिए, तो 3 लाने के लिए 3 थीटा लाने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 3 इन ऑल साइड्स। कभी यहाँ पे करें तो 3 से 3 कैंसिल, पाई 3 थीटा एंड दिस वन 0, एंड यहाँ पर 3 थीटा बिलोंग्स टू, लिखते कैसे इसको, स्मॉलर एलिमेंट एंड ग्रेटर एलिमेंट। ओके, हाँ समझ में आया क्या, ये कॉस इनवर्स कॉस को कैंसिल करेगा कब, जब 3 थीटा कॉस इनवर्स के रेंज में हो। तो देखो तो आप 3 थीटा क्या है, कॉस इनवर्स की रेंज यही तो है ना, कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो यही तो है, तो कैंसिल करेगा। क्लियर है ना। ओके, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, यहाँ पर देखिए बेटा, जब हम कॉस से डिवाइड करते हैं ना ऐसी जगह पर, तो साइन चेंज होता है, पक्का है, बिल्कुल कंफर्म। किस किस में, एक कॉस में और एक और सेक में। इन केस अवर क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ कॉस एंड सेक, देन दिस साइन विल बी चेंज, दिस साइन इन केस लेस देन इक्वल तो ग्रेटर देन इक्वल हो जाता है, और कभी ग्रेटर देन इक्वल है तो लेस देन इक्वल हो जाता है। क्लियर है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन एंड ऑल्सो प्रूफ करना है हमें ना, प्रूफ भी करना है। LHS ARHS है, तो LHS क्या है, LHS इज tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ओके,
क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है हमें। ओके, ये फॉर्मूले पूरे पुराने वाले वीडियो में मिल जाएंगे आपको। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज ओके। कि कभी यहां पे हम अप्लाई करें सेम फॉर्मूला, कहां पे, इस क्वेश्चन में, तो क्या होगा, x के प्लेस पे 2/11 प्लस y के प्लेस पे 7/24, 1 है ना, 1 माइनस एक्स वाई मीन्स 2/11 मल्टीप्लाइड 7/24 इज ओके। एल्सियम लिया अपन ने यहाँ पे न्यूमरेटर में 11 मल्टीप्लाइड 24, देन 24 2 ज़ा 48, 11 7 ज़ा 77, एंड डिनोमिनेटर एल्सियम आएगा कितना, वही 11 मल्टीप्लाइड 24, 11 मल्टीप्लाइड 24 एंड 2 7 ज़ा 14th। ओके, दिस वन कैंसिल। tan इनवर्स 8 प्लस 7 15th, 11 12 एंड 11 4 ज़ा 44, 11 2 ज़ा 22, 22 प्लस 4 26 माइनस 14th, tan इनवर्स 1 to 5 एंड डिनोमिनेटर कितना बचेगा, 250, तो 1 to 5 1 ज़ा 1 to 5 2 ज़ा ओके। देन वी हैव रिमेनिंग tan इनवर्स 1/2 एंड दिस इज RHS ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। ओके, दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। ये क्वेश्चन भी सेम तो नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 से, क्यों, अप्रोक्सीमेट चेंज सेम तो है, बस थोड़ा चेंज है, थोड़ा सा देख सकते हो आप। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। चेंज दिखा कि यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला सिंपल अरेंज हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट कितने हैं, 1 है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कोफिशिएंट tan इनवर्स 1/2 का 2 दिख रहा है, तो एट फर्स्ट ये 2 को हटाना हमें। तो सुनिए, यहां पे एक फॉर्मूला दिख रहा है कि आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला किसके फॉर्म में चाहिए हमको। देखिए, इसके जो फॉर्मूले हैं साइन इनवर्स के फॉर्म में भी है, कॉस इनवर्स के फॉर्म में भी है और tan इनवर्स के फॉर्म में भी है। आपको मैंने उस वीडियो में बताया भी था मैंने कि भाई 3 फॉर्मूले हैं इसके, मगर क्वेश्चन वाले को देखते हुए हमको इसको अरेंज करना है, अप्लाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला हमको यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स x, यस, बट आगे का जो सेकंड टर्म है वो किसके फॉर्म में है, वो भी tan के फॉर्म में है ना। तो इसको देखते हुए इसका फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, और इसका जो फॉर्मूला है वो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ओके, समझ में आया क्या बोला मैंने बोला कि भाई 2 tan इनवर्स x के जो फॉर्मूला है ना वो 3 है, साइन इनवर्स के फॉर्म में, कॉस इनवर्स के फॉर्म में, tan इनवर्स के फॉर्म में भी है। हम यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं, ये tan इनवर्स के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि इस जगह पे हमको यूज करना है, और इसके बाद में जो सेकंड टर्म है वो कैसा है, वो भी tan इनवर्स के फॉर्म में ही है ना। ओके, समझ में आया, इसलिए अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। चलो कीजिए, कहां पे, यहां पर। तो क्या होगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड हियर tan इनवर्स 1/7। ओके, यहां पे यूज करा फॉर्मूला वो तो ये है, बाकी ये वाला सेकंड टर्म ही है एज इट इज। कैंसिल, tan इनवर्स 1 4 माइनस 1 मतलब कितना, 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये मल्टीप्लाई में आएगा
then tan inverse 4/3 same tan inverse 1/7. Okay, now we will use the formula of tan inverse x plus tan inverse y, and the formula is tan inverse x plus y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला है. ओके, अप्लाई करो. तो tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/7. ओके, दिस इज 7. नाउ टेकिंग एलसीएम, देन 4 7 जा 28 प्लस 3 1 जा 3, एंड डिनोमिनेटर में 21 माइनस 4 अपॉन 21. दिस इज कैंसिल. नाउ 28 प्लस 3 31 माइनस कितना 17, एंड दिस वन RHS of question number 4. Okay, yes. Now write the following functions in the simplest form. Okay, question number 5 is tan inverse under root 1 plus x square minus 1 upon x, and x is not equals to 0. Okay, ये आपका इंटरवल नहीं है ना, ये कंडीशन बता रहा है क्या कि x के लिए 0 नहीं हो पाएगी. क्यों? चेक कीजिए ना. In case we will put the value of x equals 0 here, then this is not defined. Now इस क्वेश्चन के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था अपन ने ना, वो जरूरत पड़ने वाली है. देखिए वहां पे 1 2 3 4 नंबर पे हमने ये लिखा था, इन केस अवर क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या सपोज करते हैं, ये आपको लास्ट वाले वीडियो में नंबर 4 पे मिल जाएगा. रूट के अंदर कभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है, देन वी विल सपोज द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू tan थीटा. ओके, चेक कर लीजिए भी आप. एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज tan इनवर्स x इज ओके. दिस वन tan inverse under root 1 plus the place of x is tan theta minus 1 upon tan theta is okay. Now you know 1 plus tan square theta, identity number second of class 10th is sec स्क्वायर थीटा. सेक स्क्वायर होता है, बट स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, देन वी हैव ओनली सेक थीटा एंड अपॉन tan थीटा. नाउ इज ओके. यस, ओके. नेक्स्ट वन, वी विल रिप्लेस द सेक फ्रॉम 1 अपॉन cos theta minus 1, and tan theta is replaced by, tan का फॉर्मूला क्या है, sin theta upon cos theta is okay. Now take LCM. tan inverse, and यहाँ पे cos theta 1 minus cos theta and whole upon sin theta upon cos theta is okay. Cos theta cancel. Now we have remaining tan inverse 1 minus cos theta and denominator sin theta. Yes,
एंड इसका फॉर्मूला भी हमने लास्ट वाले वीडियो में लिखाया था, 1 माइनस कॉस थीटा, क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड अपॉन में क्या है साइन थीटा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला सिंपल है, क्लास 11 से ही है, 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। ओके, नाउ रिप्लेस बोथ द फॉर्मूलाज हियर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, another 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Now cancel, also sin cancel, then what is remaining here, tan inverse sin theta by 2 cos theta by 2 is okay। अब ये वाला इसको कैंसिल करेगा, अब करेगा भी यहां पर, क्यों, क्योंकि यहां पे इंटरवल नहीं है हमारे पास, है ना, क्वेश्चन में जो गिवन है इंटरवल नहीं है, वो क्या है, कंडीशन है x नॉट इक्वल 0, पॉसिबल भी नहीं है वहां पे x इक्वल 0, तो ये वाला इसको कैंसिल करेगा, सिंपली करेगा, देन वी हैव ओनली थीटा बाई 2 ओके अपॉन 2 हियर एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज हियर व्हाट, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x एंड दिस इज व्हाट, this is answer of this question। okay, yes, this is the question number 6, tan inverse 1 upon root x square minus 1। at first we will required substitution trigonometric function, उसमें हमने ये पढ़ा था कि रूट के अंदर x square minus 1 कभी है, then we will suppose x equal sec theta and cosec theta, let x equal क्या रखा, sec theta या cosec theta। ओके, थोड़ा सा पहले यहां पे ना क्लिक कर लेना भी आप लोग कि रखना क्या है। इन केस वी विल पुट द वैल्यू ऑफ cosec theta, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज cot स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकला cot थीटा, देन वी हैव 1 अपॉन cot थीटा। समझ में आया ना, मैंने x की वैल्यू क्या रखा, cosec थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट से बाहर हुआ तो cot थीटा होगा। नाउ 1 अपॉन cot थीटा इज tan थीटा, और ये tan इनवर्स tan को कैंसिल कर सकता है, उसकी बात अपन बाद में कर लेंगे फिर। मगर सेक में कभी करें तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन tan थीटा बचेगा, और 1 अपॉन tan क्या होता है cot थीटा, तो इस तरफ आएगा tan इनवर्स और अंदर आएगा cot थीटा, तो दो डिफरेंट फंक्शन आएंगे। ओके, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है बनाने में फिर, है ना, इजी है वो, इजी थोड़ा सा हार्ड हो, एक्चुअली थोड़ा सा हार्ड पड़ता है इससे, है ना, ये इजी पड़ता है। कौन सा, cosec थीटा, आंसर दोनों से ही आते हैं मगर, है ना, दोनों से ही आंसर आने वाले, तो हम क्या रख रहे हैं, cosec थीटा, cosec थीटा। नाउ the value of theta is cosec inverse x, then tan inverse 1 upon in root the value of x is cosec theta, तो cosec स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, and you can see cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज cot स्क्वायर थीटा, व्हाट, cot स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर हुआ ओके cot थीटा। नाउ 1 अपॉन cot इज tan थीटा, इज tan थीटा। और सुनिए, ये वाला tan इनवर्स tan को कैंसिल करेगा, करता है, एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज cosec इनवर्स x। देखिए दोनों ही कंडीशन में, कौन सी कंडीशन, कि x इक्वल cosec रखे या sec रखे, आंसर तो आएगा, मगर sec में थोड़ा सा काम ज्यादा हो जाता है उससे फिर। ओके, एंड दिस इज आंसर। देखो ये वाला इसको कैंसिल करता है, उससे पहले हमको बताना पड़ेगा कि जो थीटा है ना वो tan इनवर्स की यस tan इनवर्स के रेंज में हो, तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन में इंटरवल है ना, इंटरवल है। कैसे अरेंज करते हैं इसे, mod of x
greater than 1. In case we will remove the mod, then taking plus minus sign here. ओके, इसे अरेंज x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन प्लस माइनस 1. x जो है प्लस माइनस 1 से ग्रेटर है ना, उसको अरेंज कैसे करते हैं, -1 +1 x. ओके, -1 लेस देन द वैल्यू ऑफ x इज cosec थीटा. Now value of -1 from cosec -90, cosec minus -π/2, cosec theta, and 1 is the value of cosec π/2. ओके, देन cosec से कभी डिवाइड करें या कैंसिल करें, देन वी हैव रिमेनिंग -π/2 थीटा लेस देन π/2. ओके, थीटा प्लस थीटा इज बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, है ना, लेस देन है, इक्वल नहीं है, ओपन इंटरवल आएगा. तो थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, -π/2 से +π/2 में है ना, इसके बीच में, सॉरी. तो देखिए तो क्या ये tan इनवर्स tan को कैंसिल कब करेगा, जब थीटा tan इनवर्स के रेंज में हो. तो जो थीटा है वो tan इनवर्स की रेंज में ही है, यही तो है tan इनवर्स की रेंज, है ना. तो वो क्या कैंसिल हुआ भी, एंड रिमेनिंग इज थीटा, एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज cosec इनवर्स x. इजी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज tan इनवर्स इन रूट 1 minus cos x upon 1 plus cos x. ओके, एंड 0 लेस देन x लेस देन पाई, ये इंटरवल है अपने लिए. क्या करना है, एट फर्स्ट वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ 1 minus cos थीटा. यू नो द फॉर्मूला इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड डिनोमिनेटर 1 plus cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. ओके, नाउ यूज इन दिस क्वेश्चन tan इनवर्स, सिंपल क्वेश्चन है ना, इजी है. 1 minus cos x 2 sin स्क्वायर x बाई 2 एंड दिस वन 2 cos स्क्वायर x बाई 2. ओके, नाउ कैंसिल tan इनवर्स. नाउ sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 इज tan स्क्वायर x बाई 2, और tan स्क्वायर रूट से बाहर किया हमने, देन वी हैव ओनली tan x बाई 2. ये tan इनवर्स ये tan को कैंसिल करेगा, सभी करते हैं, है ना. बट क्या, उससे पहले एक चीज और बताना पड़ता है कि जो x बाई 2 है ना, वो tan इनवर्स के रेंज में है या नहीं है. तो इसके लिए इंटरवल गिवन है हमें. इंटरवल क्या है, 0 लेस देन x लेस देन पाई. क्या कह रहे हैं हम कि ये tan इनवर्स tan को कैंसिल करेगा. उससे पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि जो x बाई 2 है वो tan इनवर्स के रेंज में है या नहीं. तो किसके लिए काम करना है, x बाई 2 के लिए. तो यहां पे क्या है, ओनली x, और चाहिए क्या, अपॉन भी 2 चाहिए. देन वी विल डिवाइडेड बाय 2. 0 को 2 से डिवाइड करा, x बाई 2, और इसको भी 2 से डिवाइड करा, देन पाई बाय 2. ओके, लिखते कैसे इसको, x बाई 2 बिलोंग्स टू 0 पाई बाय 2, और यहाँ पे लेस देन है ना, इक्वल नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल. अब ये चेक कीजिए क्या कि ये जो x बाई 2 है ना, वो tan इनवर्स की रेंज में है या नहीं है. tan इनवर्स की रेंज क्या है, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में चाहिए, है ना. तो बीच में है ना, ये बीच में रहेगा क्योंकि ओपन है. इसमें ये भी इंक्लूड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसके बीच वाली वैल्यू इंक्लूड होगी. तो tan इनवर्स की जो रेंज है ना, उसमें वो सारी वैल्यू की, इसकी जो सारी वैल्यू है ना, वो इंक्लूड होगी.
इंक्लूड होगी, इसलिए ये tan इनवर्स इस tan को कैंसिल करेगा, देन वी हैव ओनली x/2 एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7।